1987 से शुरू होने वाला ये हलीमगर जिसकी सिर्फ पूरे इस्लामाबाद में इस वक्त 8 ब्रांचेस हैं और 1987 में जब इस हलीमगर की शुरुआत हुई थी जो उसका फाउंडर है वो इसको छोटी सी रेडी में रखकर बेचा करते थे। जब आप किसी भी काम को एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ करते हो तो वही काम एक दिन आपकी पहचान बन जाती है। मैं आपको इस हलीमगर के मेगा किचन में दिखाऊंगा कि हलीम को यहाँ पे किस तरह से तैयार किया जाता है। अब बहुत से लोगों का इस बारे में कहना है कि हलीम अल्लाह का नाम है और उसको हलीम नहीं दलीम बोला जाता है, लेकिन मैंने इस मसले के बारे में काफी सारे आलिम की राय सुनी है और उन सब का यही कहना है कि इसको हलीम बोलने में कोई अर्ज नहीं है। अगर किसी के पास इस मसले के बारे में कोई ऑथेंटिक रेफरेंस मौजूद है तो मुझे आपने कमेंट्स में लाजिम बताना। अब बात करते हैं इस हलीम के बारे में, तो ये इनका मेगा किचन है जहाँ पूरे 8 ब्रांचेस की हलीम तैयार की जाती है और इस किचन में सिर्फ 2 तरह की हलीम तैयार की जाती है, चिकन हलीम और बीफ हलीम, और यहीं से तैयार होकर बाकी सारी ब्रांचेस में जाती है। और आप सबको पता है कि हलीम तैयार करने में कितना वक्त लगता है और हलीम तैयार करने में यहाँ पे तकरीबन पूरा एक दिन लग जाता है और कंटिन्यूसली यहाँ पे इसी तरह से हलीम तैयार की जाती है। इस वीडियो में आपको कंप्लीट डिटेल से दिखाने लगा कि यहाँ पे हलीम को किस तरह से तैयार किया जाता है। तो चलते हैं इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, यकीनन मजा आएगा आपको। तो सबसे पहले जिस देग के अंदर हमारी हलीम तैयार की जाएगी उस देग के अंदर पानी को अच्छी तरह से फिल किया जाए और हलीम तैयार करने के लिए सारी दालें इसमें इस्तेमाल की जाएंगी और इन सारी दालों को अच्छी तरह से वॉश करके एक टब के अंदर डाला गया और अब इस टब को पलटा दिया जाएगा इस बड़ी से देग के अंदर। अब बारी आती है इन दालों को इस देग के अंदर अच्छी तरह से हल करने की और यहाँ पे एक बहुत ही बड़े से चमचे से यहाँ पे इन दालों को अच्छी तरह से इस देग के अंदर हल किया जाएगा और ये प्रोसेस कंटिन्यूसली 6 से 7 घंटे तक इसी तरह से चलता रहता है। जब तक ये सारी दालें बिल्कुल बारीक नहीं हो जाती तब तक इस देग के अंदर बड़े से चमचे को अच्छी तरह से इसमें हल किया जाता है। तो 6 से 7 घंटे बाद इसमें बारी आती है ऑयल डालने को और यहाँ पे पूरा एक ऑयल का टीन डाला जाएगा और उसके बाद एक दफा फिर से इस चमचे को इस देग के अंदर अच्छी तरह से हिलाया जाएगा। हलीम तैयार करने में तकरीबन 15 से 16 घंटे का वक्त लगता है और यहाँ पे कंटिन्यूसली इसी तरह से हलीम तैयार की जाती है और ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम होता है क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर की हीट होती है। तो सबसे पहले यहाँ पे चिकन हलीम तैयार की जाएगी और चिकन हलीम तैयार करने के लिए यहाँ पे चिकन की ग्रेवी ली जाएगी और उस ग्रेवी को एक ट्रे के अंदर निकाल लिया जाएगा और अब इस ट्रे को यहाँ पे पलटा दिया जाएगा इस देग के अंदर। हलीम तैयार करने में जो असल गेम होती है वो इस चिकन ग्रेवी की होती है और सारे मसाले इसी के अंदर डाले जाते हैं। चिकन डालने का तो बारी आती है इसमें यहाँ पे ब्लैक पेपर डालने और ब्लैक पेपर डालने के बाद इसमें यहाँ पे फ्राइड ऑनियन डाला जाएगा और अब इसको यहाँ पे एक बड़े से मिक्सर मशीन के साथ मिक्स किया जाएगा अच्छी तरह से और तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यूसली इस मशीन को यहाँ पे चलाया जाएगा। इस मिक्सर मशीन का ये फायदा होगा कि यहाँ पे जो दालें और चिकन है वो अच्छी तरह से इसमें रेजा रेजा हो जाए और अब मिक्सर मशीन को यहाँ पे निकाल के इसके अंदर घोटा लगाया जाएगा और तकरीबन यहाँ पे कंटिन्यूसली इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छी तरह से हाथों से घोटा लगाया जाएगा और यहाँ पे हमारी चिकन हलीम ऑलमोस्ट तैयार हो चुकी है। और अब बारी आती है बीफ हलीम तैयार करने की और यहाँ पे जो बीफ हलीम का सालन है उसको यहाँ पे एक ट्रे के अंदर निकाला जाएगा। चिकन हलीम और बीफ हलीम तैयार करने का जो प्रोसेस है वो दालों तक तो बिल्कुल सेम, लेकिन असल गेम इसमें ग्रेवी की होती है जो इसमें चिकन और बीफ के लिए अलग अलग तैयार की जाती है। ये देख जो आप देख रहे हैं तकरीबन 50 किलो की देग और यहाँ पे एक ही वक्त में तकरीबन 50 किलो की देगे तैयार की जाती है हलीम। देग के अंदर बीफ हलीम की ग्रेवी डालने के बाद बारी आती है इसमें ब्लैक पेपर डालने की और यहाँ पे इसके अंदर ब्लैक पेपर डाला जाएगा और ब्लैक पेपर डालने के बाद इसमें फ्राइड ऑनियन डाले जाएंगे और इसको भी यहाँ पे एक मिक्सर मशीन के साथ तकरीबन 10 से 15 मिनट तक कंटिन्यूसली यहाँ पे मिक्स किया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हलीमगर की पूरे इस्लामाबाद में 8 ब्रांचेस और 8 ब्रांचेस के जो हलीम तैयार की जाती है वो इसी किचन के अंदर से तैयार होकर जाती है और इस किचन के अंदर मुझे एक चीज पसंद आई है कि यहाँ पे हाइजीन का अच्छा ख्याल रखा हुआ और किसी भी खाने को बनाने के लिए उस जगह का साफ होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अब बारी आती है इस देग के अंदर घोटा लगाने की और यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको अच्छी तरह से घोटा लगाया जाए और यहाँ पे हमारी चिकन हलीम और बीफ हलीम दोनों तैयार हो चुकी है और अब बारी आती है इसमें फ्राइड ऑनियन डालने की। फिर इसमें ब्लैक पेपर डाला जाएगा और ब्लैक पेपर डालने का बिल्कुल लास्ट में इसके ऊपर ऑयल का तड़का लगाया जाएगा। यहाँ पे ऑयल के 2 बड़े चमचे इस देग के अंदर डाले जाए। हलीम के अंदर इस ऑयल का तड़का लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है और ये टेस्ट में इसको मजीद बढ़ा देता है और 15 से 16 घंटे बाद हमारी यहाँ पे चिकन और बीफ हलीम दोनों तैयार हो चुकी है और अब बारी आती है इस हलीम को कंटेनर के अंदर फिल करने की और यहाँ से इन बड़ी बड़ी देगों को अंदर से हलीम को निकाल के छोटे कंटेनर के अंदर फिल किया जाएगा। इस्लामाबाद में इनकी 8 ब्रांचेस और 8 ब्रांचेस में जहाँ से भी हलीम की डिमांड आ रही होती है वहाँ पे इन कंटेनर्स को लेकर जाया जाता है और ये कंटेनर्स 12 से 15 kg के होते हैं। हलीम को इन कंटेनर्स के अंदर फिल करके एक साइड पे रख लिया जाता है और उसके बाद एक गाड़ी आती है और ये गाड़ी हलीम को लेकर जाती है इनके रेस्टोरेंट्स पे और हम भी आगे इस हलीमगर की B17 वाली ब्रांच पे इस हलीम को ट्राई करने के लिए और मैंने इनकी चिकन हलीम और बीफ हलीम यहाँ पे दोनों मंगवा रही है और दोनों को टेस्ट करके बताऊंगा इसका टेस्ट किस तरह का। तो जब मैंने चिकन हलीम को एक प्लेट के अंदर डालकर टेस्ट किया तो मुझे एक चीज की इसमें कमी नजर आई। जब तक आप इस हलीम के ऊपर फ्राइड ऑनियन डालेंगे तब तक आपको इस हलीम का टेस्ट नजर नहीं आएगा। चिकन हलीम ट्राई करने का जब मैंने इनकी बीफ हलीम ट्राई की तो मुझे चिकन से ज्यादा इनकी बीफ हलीम पसंद आई और इस हलीम के अंदर जो स्पाइसेस थे वो बिल्कुल नॉर्मल थे, मतलब कि यहाँ पे कम मसाले खाने वाला बंदा भी इस हलीम को खा सकता है। चिकन हलीम और बीफ हलीम की प्राइस की बात की जाए तो बिल्कुल सेम थी, 320 रुपए की आपको यहाँ पे मिलती है जो एक ही बंदे के लिए यहाँ पे सर्व की जाती है।